नहीं जीत रहे हैं। बिल्कुल तिलक का सौगंध खा के कहते हैं इस बार भाजपा नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। और अगर जीत गई तो देश बर्बाद हो जाएगा। इंडिया अलायंस की सरकार बना रही है, क्योंकि देख लीजिए कि तिलक निकल रहा है। हम यूपी वाले हैं भाई साहब, अगर स्वागत करना जानते हैं तो विदाई करना भी जानते हैं। अरे जमुई में वो गया था, झूठ मूठ में बोल रहा था, वहां पे जाके भाइयों बहनों मित्रों साथियों लूट रहे हैं बिहार को। पापा युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? पापा महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाते हैं? पापा मणिपुर की महिलाओं का तो कपड़ा फड़वा दे। पापा ने यहाँ पे विकास की रथ की पहिया को रुकवा दिया। किसी के साथ में मोदी जी ने भला करने का काम नहीं किया। ऐसे आइए और अब जाइए आप लोग फीता लेके नापिए कि 56 इंच में कितना फिट होता है। 80 हराओ भाजपा भगाओ। तो इस बार 80 हार रहे हैं। तो आप हिंदू हैं? शक हो रहा है। आपको प्रमाण पत्र चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए? देख लिए बद्धी भी कलावा भी है और चुटिया भी है। कोई भी बांध लेगा। तो आप बांधे हैं? है आपके सिखा है आपके पास? कंगना रनौत जी, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है बता दे। अब बताइए, जिसको पहला प्रधानमंत्री नहीं पता है उसका खाक बनेगी संसद। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि एक लड़की यानी कि कोई एक्टर है जो वो कह रही है पापा मैंने कहा था ना कि मोदी जी वॉर रुकवा देंगे, और वो रुकवा दिए। देखिए कितने सारे बच्चे, मेडिकल स्टूडेंट के जो बच्चे हैं वो इंडिया वापस आए। आपको बता दें कि ये वीडियो उस वक्त का है जब रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा था। इस वक्त हमारे साथ अनुराग ओझा है। वीडियो की बात हम करेंगे, कैसे देख रहे हैं अनुराग उस वीडियो को? देखिए एक चीज़, जब वो वीडियो हम देखते हैं ना तो हंसी आती है, और हंसी तो आपको भी आती होगी। वो बिटिया कहती है कि पापा वॉर रुकवा दी। अब पापा तो करो रोजगार क्यों नहीं दे पाते हैं? पापा महिलाओं को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाते हैं? पापा मणिपुर की महिलाओं का तो कपड़ा फड़वा दे। पापा महिलाओं को 15 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं? पापा युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? पापा 15 लाख क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछना चाहिए ना। का अपमान कर रहे हैं? नहीं, मैंने कौन सा अपमान कर दिया जी? मजाक उड़ा रहे हैं? मैंने मजाक नहीं उड़ाया है, मैं तो बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, संविधान है, बोलने का अधिकार है, सबको सबकी एक्टिंग करने का अधिकार है। ओए दीदी, दीदी ओए दीदी, वो महिलाओं का अपमान था या नहीं था बताइए? अरे बोलो महाराज। अब वो तो कोर्ट न्यायालय तय करेगी, तो मैं एक इंसानियत के नाते बात कर रहा हूँ। इंसानियत के नाते अब बताइए, हमने अब आप बता रहे हैं कि हम महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। पापा बताओ कि वार रुकवा दी। अरे कौन सा वार रुकवा दिया? एक चीज बताइए कि देश में मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसे नहीं रुकवा पा रहे हैं। यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे? 2 देशों में युद्ध हो रहा था, मोदी जी ने फोन किया, वार रुक गई। हमारे लोगों को जी छोड़ दीजिए। तो सुधांशु त्रिवेदी ने भी बात की। एक चीज बताएं भाई, उनके प्रवक्ता हैं, उन्हीं का चैनल है, और जो बिटिया बोल रही थी उसका कनेक्शन अगर सही से जांच पड़ताल हो तो वो भी बीजेपी की सदस्य निकलेगी। तभी पापा वार रुकवा दी। पापा क्या क्या रुकवा दे हैं? पापा ने यहाँ पे विकास की रथ की पहिया को रुकवा दिया। पापा ने यहाँ पे पत्रकारों की टीआरपी को रुकवा दिया। पापा ने देश के तमाम महिला को जिनको सुरक्षित करने की बात की थी वहीं पर रोक दिया। कोई नहीं सुरक्षित होगा। युवाओं के रोजगार को रोक दिया। सब कुछ रोकने का ही तो काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। 400 पार होंगे कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किन बेसिस पर 400 पार होगी पहले ये जानना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, भाइयों बहनों मित्रों मित्रों मित्रों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार को जनता ने जिता दिया। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, युवाओं ने वोट दे दिया। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, किसानों ने वोट दे दिया। अब भारतीय जनता पार्टी किन बेसिस पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि किसी के साथ में मोदी जी ने भला करने का काम नहीं किया है। यूपी में 80 में 80 सीट जीत रही बीजेपी कह रहे हैं। देखिए, डबल इंजन की सरकार मतलब 2 लोगों के व्यापार, 2 खरीदेगा 2 बेचेगा। अब वहां पे 80 में 80 सीट ही नहीं लाएंगे। अखिलेश यादव जी ने जैसे एक नारा दिया था कि 80 हराओ भाजपा भगाओ, तो इस बार 80 हार रहे हैं। वो तो 120 बोले थे बिहार में, तो 40 पटना का और 80 यहाँ का। बिहार का 40, बिहार का 40 हराओ और यूपी का 80 हराओ और भाजपा भगाओ। तो भाजपा सर इस समय बिल्कुल हारती हुई नजर आ रही है। जो आपने देखा होगा बीजेपी का जो सर्वे आया है उसमें 180। आप हिंदू हैं? शक हो रहा है। आपको प्रमाण पत्र चाहिए? प्रमाण पत्र चाहिए? देख लिए बद्धी भी कलावा भी है और चुटिया भी है। कोई भी बांध लेगा। तो आप बांधे हैं? है आपके सिखा है आपके पास? सिखा है, बद्धी बांधे हुए हैं? है सिखा है? ये तो काला धागा बांध लिया, नजर तो कोई भी बांध लेता है। नहीं है कलावा है, बद्धी है, कोई भी बांध। आप कितना बांध लगाए हैं आप? हम आपसे नहीं, आप प्रमाण पत्र देंगे? कौन दलाल हमसे प्रमाण पत्र लेगा? कौन दलाल
लेगा हमसे प्रमाण। विरोध भगवा और क्या कर रहे हैं भाई? देखिए बीजेपी का विरोध अगर ये पहन के करना है, हम भैया बीजेपी का विरोध बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, बीजेपी की नीतियों का विरोध हमारा लगातार चलता रहता है। देखिए अब ये क्या तमाशा है? तमाशा है ये तमाशा है। क्या करना चाह रहे आप बताइए प्रूफ। देखिए हमारे धमका रहे हैं बीजेपी वालों को। बीजेपी को हम कहे धमकाएंगे, बीजेपी वैसे ही डरी हुई है। राजा डरा हुआ है। एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है, और हमारे देश के लोकतंत्र को खत्म कर देने का अगर किसी ने काम किया है तो भाजपा की सरकार ने। डरे हुए नहीं, 56 इंच वाले हैं। 56 नाप के आए हैं, ऐसे नापिए एक बार, आइए एक बार। नहीं आप इधर आइए, आप ऐसे आइए एक बार, ऐसे आइए और आप जाइए, आप लोग फीता लेके नापिए कि 56 इंच में कितना फिट होता है। अब एक चीज बताइए, 12 इंच का एक फिट होता है। 12 दूना 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48, 4.5 फीट का मतलब छाती हो गई। जिसकी छाती 4.5 फीट की होगी, उसका शरीर कितने फीट का होगा, ये सोचने का विषय है। सही कहता है, लोग शेर हैं वो। आप बताइए महाराज कि अजान बाहु एक शब्द होता है जो धार्मिक। बिहार में पहुंचे कल। भगवान, अरे जमुई में वो गया था, झूठ मूठ में बोल रहा था, झूठ बोल रहे मोदी जी। झूठ बोल रहा था। हमने तो सोचा था कि जो उन्होंने वादा किया था, उनके कुछ पर्दा हमने फांस भी कल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वादा था वो वहाँ पे पूरा किए जी। उनका वादा था, मैं आपको गिनवाऊंगा साहब। 10 वर्ष में जमुई में कितने कारखाने लगाए हैं, मोदी जी इसका जवाब देंगे। वहां पे जाके भाइयों बहनों मित्रों साथियों लूट रहे हैं बिहार को, वो बिहार को लूट रहे हैं। और आपको याद होगा उन्होंने क्या कहा था, लालू जी पर भी तंज कसा था, बिहार को लूट लिया, हम बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। अरे महाराज 10 साल से हमने तुमको दे दिया देश, और तुम देश को सोने की चिड़िया थी, उसको तुम अडानी जी के और अंबानी जी के हाथों में बेच रहे हो। तुम सोने की चिड़िया का खक बनाओगे। बिहार में इन्होंने कितना एयरपोर्ट बनाया है। तो बोले चिराग भाई हमारे। चिराग इनके भाई हैं, इनके भाई हैं। ये चुनाव के समय में बिहार जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं तो बिहार से इनका दूर दूर तक नाता नहीं होता है। जैसे एक कहावत है कि खिसियान बिलार खंभा नोचे। अरे मोदी जी शर्मा जाते हैं भाई, समझदार के लिए इशारे काफी। बोले कौन है? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे मतलब नहीं बोलेंगे। कौन है बिलार? वही बिलार है जो हर जगह जाके मुंह फाड़ देता है। भाइयों बहनों मित्रों, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। अरे भाई तुम तो खामोश हो ही गए हो। अडानी जी ने मुंह पे टेप तो लगा ही दिया है। अडानी जी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों का भी विरोध करने लगे हैं। आप बताइए कि चिप्स का पैकेट बनता है, उसका दाम तय करता है अडानी। बोतल वाड्रा अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं स्मृति के खिलाफ। देखिए बेहतर है, और स्मृति ईरानी जी को तगड़ा बात देंगे, हाँ। तगड़ा बात देंगे। स्मृति ईरानी जी, अब हम कह रहे हैं कि महाराज आप भी जाइए वहीं पे और जनता से पूछिए कि क्या 13 रुपए किलो चीनी मिल रही है। जनता से पूछिए। 30 कहाँ जाएंगे आप? बनारस भी आप जाएंगे, मंडी भी मैं भाई कहाँ जाएंगे? मंडी वाला तो हार रहा है चुनाव, आज अभी इसी वक्त में लिख के दे दूं, उसका तो जमानत भी जब्त हो रहा है। कंगना का जमानत जब्त। उससे एक बार पूछ लीजिएगा, उसको टैग करोगे ना कंगना को। ए कंगना रनौत जी, देश का पहला प्रधानमंत्री कौन है? बता दे। सुभाष चंद्र बोस रिश्तेदार लगते हैं जी आपकी, वही वाली मानसिकता आप लोग लेकर आए हैं। अब बताइए जिसको पहला प्रधानमंत्री नहीं पता है उसका खाक बनेगी संसद। खाक बदनाम कर रहे हैं आप। अरे मैं बन रहा हूँ, वो वीडियो वायरल होता है कि नहीं होता है भाई? हैं 2014 के बाद में सही रूप से आज़ादी मिली है। एक चीज़ बताइए, भगत सिंह गुलामी के लिए फांसी चढ़ गए थे, गांधी जी जेल 13 बार गए, गुलामी के लिए गए थे। बनारस जाएंगे आप? बिल्कुल, मैं बनारस भी जाऊंगा, मंडी भी जाऊंगा, अमेठी भी जाऊंगा। अमेठी में मुझे चीनी खरीदना है, मैं सोच रहा हूँ इस बार 1 बोरा चीनी खरीद लूँ, दिल्ली लेके आएंगे। दिल्ली लेकर आऊँगा और फिर यहाँ पे बेचूंगा। आइए हमारी दुकान पे खरीदिए, यहाँ पे सस्ती चीनी मिलती है। 13 रुपये या 46 रुपये किलो दिल्ली में मिलती है। 46 रुपये किलो वाली चीनी अब 26 रुपये में मौजूद है आपके पास में, आपके बाजार में, आपके कस्बे में। आइए और लूटिए और ले जाइए। डीजल पेट्रोल का दाम भी हमारे यहाँ 50 रुपये में मिलेगा, क्योंकि 30-35 रुपये में वहाँ से लाऊंगा तो यहाँ तो 50 रुपये में बेचना ही पड़ेगा भैया। सिर्फ और सिर्फ जुमला देने वाला अगर कोई काम करता है तो बीजेपी का लोग। बनारस जाएंगे तो कैसे प्रचार करेंगे? बनारस, बनारस तो भैया हम पूरा पहले बनारस को गंगा जल से धुलवाएंगे। अरे क्योंकि बनारस की गद्दी खाली होगी तो उसको गंगा जल से नहीं। 10 लाख वोट से जीत रहे हैं मोदी जी। 10 लाख वोट से जो जीत जाता है तो आप भारी भरकम महसूस करते हैं। आप उनसे सवाल नहीं पूछेंगे? 10 लाख के वोट वाले से सवाल पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? भाई इतना मैंडेट है, पूछना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी मैंडेट होती है 10 लाख। एक चीज़ बताइए, उसने एक श्लोक बोला था करके, एक भाई था, मैं उस श्लोक को पूरा नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मतलब किसी भी श्लोक को अगर गलत रूप से प्रस्तुत किया जाता है तो पाप लगता है, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो जब भगवान का डंडा पड़ता है तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है। और बाकी तो वहाँ पे मलकरट का घाट है ही। तो जीत तो रहे हैं बीजेपी, 24 में सरकार बना। अरे भाई
अंधे के हाथ 2 बार बटेर लग गई है। कसम की नहीं जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे हैं, बिल्कुल तिलक का सौगंध खा के कहते हैं इस बार भाजपा नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। और अगर जीत गई हाँ। तो देश बर्बाद हो जाएगा। और देश की बर्बादी में सबसे बड़ा योगदान अगर आप किसी का होगा तो लोकतंत्र टीवी आप तो भविष्यवाणी करने के बिल्कुल इंडिया अलायंस ही सरकार बना रही है, क्योंकि देख लीजिए कि तिलक निकल रहा है। और भाजपा की इस समय हम यूपी वाले हैं भाई साहब, हाँ। अगर स्वागत करना जानते हैं तो विदाई करना भी जानते हैं। कैसे करेंगे विदाई? विदाई बहुत धूमधाम से करते हैं। अगर आप यूपी से आपका कोई रिश्तेदार होगा तो उनसे पूछेगा कि विदाई आपके यहाँ कैसी होती है। कैसे करेंगे? दिखा दिए टेलर। नहीं क्या ही बताएं भैया, हमारे यहाँ शादी विवाह में द्वार पूजा होता है। और उसमें क्या होता है कि पहले चावल का होता है, और जो चावल से बात नहीं बनती है तो फिर कई चीज़ चल जाता है। भैया ने जैसे बताया वही चीज़ चल जाता है। बकैना एक होता है, नीम का पेड़ होता है, वैसे एक बकैना होता है, उसका छर्रा होता है, ऊपर से फेंका जाता है। तो हम लोग विदाई बहुत शानदार करते हैं, वो चाहे शादी की विदाई हो या राजनीतिक विदाई हो, लेकिन चुनिंदा लोगों की विदाई 4 जून को। एक चीज़ और बता दें आपको, साहब का बंगला खाली होने वाला है। कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? राहुल गांधी जी आएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे मजबूत और सबसे दिलेर नेता हैं जो लोगों के वास्तविक मुद्दों को समझने की बात करते हैं।